अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैंने जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था हाउ टू ड्रा ग्राफ, उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सी बातें बिल्कुल स्टार्ट से बताई थी कि हम ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। उसमें जो टर्म्स एसोसिएटेड थी मैंने उनके बारे में आपको बताया था। आज हम कुछ उससे जो है नेक्स्ट स्टेप पे इसका जो पार्ट बी है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो हम स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। कुछ ग्राफ्स जो हैं जो दूसरे फंक्शंस है, कल हमने लीनियर और लास्ट टाइम हमने लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में उनके ग्राफ बनाए थे। आज हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखते हैं कि उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय डिफरेंट फार्मूलाज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर डोमेन। ऐसे फंक्शन जो कि अगर हम उनकी डोमेन के पार्ट्स कर दें तो उन पार्ट्स के लिए, वो जो पार्ट्स हमने डोमेन के लिए किए हुए हैं, उनके लिए डिफरेंट फार्मूला जो है हमारे पास फार्मूलाई, जिस तरह फार्मूला की जो जमा है तो डिफरेंट फार्मूला अप्लाई हो, तो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उस एग्जांपल से आपको ये चीज़ें जो है इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। अब दो हम ग्राफ बनाने वाले हैं, दो इसकी एग्जांपल्स, ताकि असल में बात यह है कि आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस किस तरह हम उनको ड्रा करते हैं वो भी आना चाहिए। इसलिए मकसद जो है लेक्चर का वो यही है। देखें जी, मैंने अगर एफ ऑफ एक्स लिया एग्ज़ाम्पल के तौर पर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0, ठीक है, और 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। देखिए, ये इस फंक्शन की जो डोमेन थी उसके हमने दो पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट में हमने ले लिया जहाँ पर x जो है हमारा 0 से लेस होगा, ठीक, और जब 0 से लेस होगा तो हम इस फार्मूले को रेफ़र करेंगे, इस फंक्शन के इस फार्मूले को उस वक्त रेफ़र करेंगे जब हम x की वैल्यू जो पुट करने जा रहे हैं वो 0 से लेस होगी, और अगर 0 हुई या उससे ग्रेटर हुई तो इस फंक्शन के इस फार्मूले को हमने रेफ़र करना है। ठीक, अब हम चेक करते हैं इस चीज़ को क्लियरली कि ये कैसे होगा। तो आपने सबसे पहले ये कर लेना है कि इसको आप टेबल बनाने के लिए ना दो साइड्स बना लें इसकी। आप दो साइड्स, मैं दो साइड्स क्यों बना रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाता है। एक साइड बना रहा हूँ इसके लिए, यानी जहाँ पे x हमारा लेस दैन 0 होगा, तो लेस दैन 0 से मुराद -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। और दूसरी साइड इसके लिए जब 0 होगा या उससे बड़ा होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और हमारे पास 3 भी हो सकता है, सो ऑन। इसके अलावा भी नंबर्स हो सकते हैं, आप इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं। लेकिन 2-3 वैल्यूज़ लेने का मकसद ये है कि 2-3 वैल्यूज़ से आप उनको आउटपुट लेके ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं देखें -1 पुट करता हूं तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। देखें -1, अब किस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको ये कंडीशन बताएगी। -1 0 से लेस है, हम इस फार्मूले में -1 पुट करते हैं, -1 + 2 1 हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की, एफ ऑफ एक्स मुझे 1 मिला। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं अगर -2 पुट करता हूँ तो मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा। अगर मैं -2 पुट करता हूँ, इसी फार्मूले में पुट करेंगे, -2 + 2 तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x = -3 पुट करता हूँ, फार्मूला वही रहेगा क्योंकि x लेस दैन 0 वाली कंडीशन में हमने पुट करना है, क्योंकि -3 इज़ लेस दैन 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 पुट करने से -3 + 2 -1 हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर हमारे पास इधर से बन जाएंगे इस ग्राफ के लिए -1 1, x की वैल्यू जो हमने पुट की थी, y की वैल्यू जो हमारे फंक्शन से आई थी। ठीक है, x की वैल्यू जो हमने पुट की और y की वैल्यू जो हमारे फंक्शन से आई, फिर इसी तरह -3 के लिए -1। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। अब हम दूसरी जो इसकी डोमेन है, यानी हमने वो डोमेन लेनी है जिसमें 0 से ग्रेटर वाले नंबर हो, 0 भी हो, तो उसके लिए ये फार्मूला रेफ़र करेंगे। देखें, मुख्तलिफ फार्मूले हम रेफ़र किया करेंगे डोमेन्स के लिए। तो जब 0 पुट करता हूँ तो फार्मूला यही पिक होना है, 1 - 0। अगर x = 0 है तो y या एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, इसमें पुट करें 0, 1 - 0 1। अगर x = 1 है तो y कितना होगा, 0। अगर x = 2 है तो y कितना होगा, -1। अगर x = 3 है तो y कितना होगा, इसी फार्मूले को इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये कंडीशन, जितने भी नंबर हैं इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 0 है या उससे बड़े हैं। तो 3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, तो इसके भी ऑर्डर पेयर बना लें।
ऑर्डर पेयर आपके पास इसके लिए क्या बन जाएंगे, 0 पुट किया तो 1, 1 पुट किया तो 0, अगर 2 पुट करता हूँ तो -1, और अगर 3 में पुट करता हूँ तो उसके लिए -2। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ, अब इन्हीं पॉइंट्स को मिला के, ये जो पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मिला के हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इन चीज़ों को, ये जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं इनको मिटा देता हूँ, और ये हमने ऑर्डर पेयर जो है इनको ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे ग्राफ के लिए जो है जगह बच जाए। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को देखें, इस कंडीशन में जब x लेस दैन 0 था तब हमारे पास ऑर्डर पेयर ये वाले आए थे, -1 1, -2 0, और क्या था जी, -3 -1, इस कंडीशन के लिए। और जो दूसरी कंडीशन है जहाँ पे x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 था, तब हमारे पास कौन से ऑर्डर पेयर आए थे, 0 1, ये वाले ऑर्डर पेयर, 1 0 और 2 -1 एंड 3 -2। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इन ऑर्डर पेयर्स को मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर इनको नोट डाउन कर लिया है। अब हम इन पॉइंट्स को ना ग्राफ पे ड्रा करते हैं। देखें, ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब इस सारे फंक्शन में अगर मैंने x की वैल्यू देखें, प्रिसाइसली बता देता हूँ आपको, सपोज कर लें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इसी तरह आप ऊपर भी मेंशन कर दें, डाउनवर्ड भी। तो अब देखें, ये आपने स्केल से बनाना है, हर ग्राफ को स्केल से बनाया जाता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। जब मैं -1 पुट करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 1 आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब -2 पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। -2 पुट किया, y की वैल्यू 0, -2 0 कहाँ पे है, x पे -2 हो, y पे 0 हो, तो ये वैल्यू जो है -2 0, -3 -1 कहाँ पे है, इस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपके पास जो है इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, इस डोमेन के लिए ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इससे क्योंकि हमें लेस वैल्यूज़ पुट करनी है तो इससे आगे नहीं जाना, आपने इससे पीछे ही रहना है। क्यों? क्योंकि हम x की लेस वैल्यूज़ पुट करेंगे, इधर आएंगे, इधर नहीं जाएंगे। अगर इधर से आगे चलेंगे तो वो वैल्यूज़ जो है x की 0 से क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। ठीक है, और 0 से ग्रेटर ना हो यानी लेस हो, ये भी आपने बात जो है जहन में रखनी है। और अच्छा देखें, लेस हो तो इसका मतलब मैं 0 नहीं पुट कर सकता, लेकिन इस ग्राफ को मैं इधर तक ले जा सकता हूँ। देखें, इस जगह तक मैं ले जा सकता हूँ। ये मैंने होल बनाया, होल का मतलब ये है कि ये यहाँ तक ग्राफ, ये यहाँ तक जा सकता है 0 से पहले। इसमें होल वाला जो है वो ऑर्डर पेयर शामिल नहीं है क्योंकि हम 0 इसमें पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन के लिए कि जब 0 होगा और उससे बड़ा होगा, तो जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 0 पे y क्या दे रहा है हमें, 1 दे रहा है, और 1 पे हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। 1 पे 0, और 2 पे हमें क्या दे रहा है, -1, और 3 पे -2। तो ये इसका ग्राफ इधर से डाउनवर्ड बन जाएगा। दोनों ग्राफ आपने ड्रा कर लिए। ठीक है, तो जब दोनों ग्राफ आपके ड्रा हो गए इस तरह से, तो आपने देखे x की वैल्यू बढ़ाते आना, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि x की वैल्यू इधर आएंगे इस ग्राफ में तो आपकी x की वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये जी ग्राफ था। इसमें आपने याद रखना है क्योंकि इस डोमेन में 0 शामिल था, तो इधर हम होल नहीं लगाएंगे, इसको जो है यूँ कर लेंगे। ये होल नहीं है, ये क्लोज़ है। ये जो था ओपन इंटरवल था, होल था, क्योंकि उसमें 0 शामिल नहीं था, इसमें अब 0 शामिल है। तो ये ग्राफ हो गया जो आपका इस फंक्शन का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक जो है उसका फार्मूला क्वाड्रेटिक भी ले लेते हैं ताकि वो भी हमें क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब मैं दूसरा जो है थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ गई कि हमने काम क्या करना है इसमें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, f(x) इक्वल्स टू x + 1 इफ़ x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1 एंड x² व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन -1। ठीक है, जब हमारी डोमेन में -1 और उससे लेस नंबर होंगे तो इस फार्मूले को रेफ़र करेंगे। जब हमारी डोमेन में -1 से बड़े नंबर आएंगे तो इस फार्मूले को रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो मैं x की वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर मैं x 0 पुट करता हूँ
अगर मैं x 0 पुट करूँ, अब मैं डायरेक्ट ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ इसके, x 0 पुट करता हूँ तो कौन से फार्मूले को रेफ़र करेंगे? 0 जो है -1 से क्या है, ग्रेटर है, तो 0 पे क्या आएगा आंसर? 0। अगर मैं जो है इससे बड़ी वैल्यू पुट करूँ, -1 पुट करता हूँ, तो -1 के लिए कौन से फार्मूले में जाएंगे? 0 पर 0 ये फार्मूला, -1 पुट करता हूँ तो -1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1, ये फार्मूला जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और -1 हम इसमें पुट करेंगे। -1 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, तो -1 पर 0। और नेक्स्ट जो है मैं -2 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? -1। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये ब्लू वाले जो हैं इस कंडीशन के लिए और ये ब्लैक वाले जो हैं ऊपर वाली कंडीशन के लिए। -3 पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा? -3 लेस दैन और इक्वल टू -1, तो हम इसमें पुट करेंगे -3 + 1 -2, ठीक है। तो मैंने 3 ऑर्डर पेयर ले लिए। अब हम ब्लू वाले ले लेते हैं, इस कंडीशन वाले, जब -1 से नंबर बड़ा होगा। 0 मैंने ले लिया, 0 से और क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? इस फॉर्मूले को रेफ़र करना है आपने, 4 आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है, इनको मैं ऑर्डर पेयर्स को ब्लू वालों को इधर लिख लेता हूँ, 0 0 1 1 2 4 और 3 पे 9। ये जी ऑर्डर पेयर मैंने ब्लू वाले भी लिख लिया। अब हम ग्राफ जो है इसको ड्रा करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। देखें ग्राफ में हमने जब हमने इस कंडीशन के ग्राफ को पहले देख लेते हैं, -1 और उससे लेस वाले को, ठीक है। -1 और उससे लेस वाले के लिए आप पहले मेंशन कर लें ये काउंटिंग, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। जब मैं -1 मैंने पुट किया था तो मेरे पास आंसर क्या आया था? -1 पे 0, ये पॉइंट आ गया। इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, -1 पे 0, -2 पे -1, ठीक है, -2 पे -1 और -3 पे -2। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या थी? -1 और उससे लेस, तो ग्राफ इस तरफ आएगा, क्योंकि x जो है इस तरफ आने से -1 और उससे लेस ही रहेगा। ये देखें x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि इधर -2 था, -3 था, -4 था, -5 था, तो x की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, ये नीचे ग्राफ चला जाएगा। और इसमें आपका -1 जो है वो शामिल है, इधर हम होल नहीं लगाएंगे, इसको हम क्लोज इंटरवल से ही शो करा देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका इस कंडीशन के लिए, जो पहले वाली कंडीशन थी आपकी, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा उस कंडीशन के लिए, ये ग्राफ। अब हम बनाते हैं ग्राफ इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन में यह है कि जब हमारे नंबर -1 से ग्रेटर होंगे, जब 0 पुट किया तो 0, जब 1 पुट किया तो 1, ठीक हो गया। जब मैंने 2 पुट किया तो 4 आंसर आया, और 3 पुट किया तो 9 आंसर आया कि यहाँ पे जाके ऊपर बनना है। तो इसको आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये आपके पास पैराबोला की एक साइड आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप स्केल से बनाएंगे तो मिस्टेक्स भी नहीं होगी। अब देखें, अब हम -1 से देखें इस हिस्से का क्या होगा? -1 तो ये बात इसका ग्राफ हो गया। ये जो 0 से हमने ऊपर पुट किया है, -1 से ग्रेटर, यहाँ मैंने क्या पुट करना है? -1 से ग्रेटर। तो 0 को भी हमने इधर -1 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन ऐसे लिख देना है, ऐसे ग्राफ बना देना है। क्योंकि देखिए ये ग्राफ इस कंडीशन को देखें, -1 से ग्रेटर हो, इसमें -1 शामिल नहीं है, होल इंटरवल से है, यानी अपना ओपन इंटरवल से। -1 वाली वैल्यू शामिल नहीं है, होल वाली, लेकिन बाकी वैल्यूज़ तो शामिल हैं। कौन सी वैल्यूज़? आप अगर इधर आप लेते हैं -0.9, तो -0.9 भी इस ग्राफ में, इस कंडीशन में, क्योंकि -0.9 जो है -1 से ग्रेटर है, जब -1 से ग्रेटर है तो इस ग्राफ में वो -0.9 शामिल है, लेकिन -1 शामिल नहीं है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा इस फंक्शन के लिए। उम्मीद है आपको ये वाले दो फंक्शंस और इनके ग्राफ समझ आ गए होंगे। मज़ीद अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।